सब ऐसा एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि सब दूध के धुले हुए हैं। सब ऐसा एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। सब इस हम्माम में सब नंगे हैं। सब ऐसा एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं जैसे लग रहा है पूरा देश साधु महात्मा है और कहीं कोई बुराई नहीं, कहीं कोई खराबी नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता। अजीब सा समय आ गया है, बहुत अजीब सा। मतलब मैं देख रहा हूं कि बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है, बाहर निकल रहा है और बोल रहा हो, झूठ बोल रहा है, और उसको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब अगला आदमी सुनेगा तो उसे कैसा फील होगा। मतलब पर्दे पे वो आदमी बहुत नीतिवान, नैतिक, एथिक्स और सच और संघर्ष और देश और जनता, और जैसे ही बाहर निकल के बोल रहा है वैसे ही सब झूठ बोल रहा है। मतलब जैसे 4-5 लोग बैठे हैं तो 4-5 लोगों के सामने जो घटनाएं घटी हैं तो वो 4-5 लोग तो जानते हैं कि भाई ये घटना घटी। वो बंदा पूरा झूठ बोल रहा है, उसको बिल्कुल शर्म ही नहीं आ रही कि उसको शर्म ही नहीं आ रही कि मैं झूठ बोलूंगा तो फला फला आदमी पकड़ लेगा। एकदम शर्म नहीं आ रही, कुछ भी बोल रहा है। तो सुकरात कहता है, डेल्फी जर्मनी की बहुत बड़ी सन्यासन है। डेल्फी डेल्फी जो है वो जर्मनी की बहुत बड़ी सन्यासी। तो जब लोग उससे पूछते हैं कि दुनिया में सबसे ज्ञानी कौन, तो कहती है सुकरात, सोक्रेट्स। तो लोग जाके सुकरात से कहते हैं कि भाई वो माता जी तो कहती कि आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वो कहता नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। सुकरात कहता है कि मैं कुछ जानता नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं। और ये हिंदुस्तान के टीचर एक किताब जान गए होंगे, बहुत से ज्यादा जान गए होंगे, और ये ज्ञान के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमको सबसे ज्यादा आता है अहम ब्रह्मास्मि। मतलब ये अहम ब्रह्मास्मि बन रहे हैं कि हमसे ज्यादा अच्छा कोई पढ़ा नहीं पाता, हमसे बड़ा कोई टीचर नहीं है। और अब मुझे पता लगता है कि ये जो कोचिंगों के मालिक हैं, अब मुझे एक बड़ी अच्छा एहसास होता है। मैं पहले कोचिंगों के मालिकों को बड़ा बुरा मानता था कि यार ये सब टीचरों का शोषण करते हैं और टीचरों को परेशान करते हैं। मुझे लगता है एकदम सही करते हैं। और इस देश के कोचिंग मालिकों के प्रति जो मेरा गुस्सा था, क्रोध था, वो खत्म हो गया। और पटना की इस घटना से तो बिल्कुल समय खत्म हो गया। और मैंने देखा भारत का जो शिक्षक है, जो मैंने देखा कि जिस तरह से शिक्षक एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, सीबीआई बने हुए हैं, रॉ बने हुए हैं, सीआईए बने हुए हैं, ये मैंने इसको एक्सपोज कर दिया। अच्छा, आप ये जान लो, ये पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। सब इस पूरी, अभी एक बड़ी फेमस कोचिंग है, बहुत फेमस, भारत की सबसे बड़ी कोचिंग है, 7 लाख का जुर्माना ठोका गया उसके ऊपर गलत प्रचार करने के लिए। भारत की सबसे बड़ी कोचिंग है आईएएस की, 7 लाख का जुर्माना ठोका गया उसके ऊपर। लेकिन अब चूंकि अरबपति पार्टी है तो उसने मैनेज कर लिया, वो बात मीडिया में निकली ही नहीं। 7 लाख का जुर्माना ठोका गया सिर्फ गलत प्रचार करने के लिए। 7 लाख रुपए। ये जो पूरी, जहां भी इंडस्ट्री शब्द लिखता है, जहां भी ये शब्द लग गया इंडस्ट्री, वहां आप समझ लो कुछ ना कुछ गलत तो हो ही रहा है। सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब। ऐसा कोई है ही नहीं जो ना कर रहा हो, ऐसा कोई है ही नहीं जो ना कर रहा हो।
लेकिन इस बीच जो मैंने ये घटनाएं देखी, एक आदमी गिरा, जैसे ही वो गिरा, ठीक है उसने गलत अगर किया है तो उसको सजा मिलेगी, अच्छी बात है अगर उसने गलत किया है। और किसी की अंधभक्ति क्यों करनी है? आप पढ़ने जाते हो किसी से, पढ़े तो आप हो नहीं। हमें फेक रिजल्ट के लिए फाइन नहीं किया गया था, वो तो गलती से हमने भर दिया था। वो जितने हमने ये दावा नहीं किया था हमसे पढ़े, हमने ये दावा किया था कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, और वो उन्होंने लिख के दिया था। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया था, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया था, उन सारे स्टूडेंटों ने लिख के दिया था। सिर्फ इतना कि हम इस टीचर से पढ़े हुए, उसमें इकरा का कहीं नाम ही नहीं था, उसमें इकरा कहीं नाम ही नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़े गुरु हैं भारत में, उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया जैसे अवध ओझा ने किया। एक्चुअली मैं जो है ना किसी को कुछ गुरु से पूछता हूं कि साहब ये घटना घट रही, क्या करूं? जो कहता कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो। तो मैं कहता हूं ठीक है, गुरु आज्ञा से बाहर तो जा नहीं सकते। दुनिया अच्छी है ना, दुनिया अच्छी नहीं है, ठीक है, तुम अच्छे हो, बस अच्छे रहो। अगर हर आदमी स्वयं को अच्छा बनाने लगे तो इस दुनिया की 90% समस्याएं खत्म हो जाए। पर यहां 95% लोगों को दूसरे को अच्छा बनाना। आप वीडियो बन रही है, चलो एक्सपोज कर रहे, इसको एक्सपोज कर रहे, उसको एक्सपोज कर रहे, क्या इसने यहां चोरी कर ली? सब चोर है, सब। जिसको जितनी सीमा में मौका मिला है सब ने चोरी कर रखी है। कोई है ही नहीं दुनिया में जो ये कह दे कि साहब हमने नहीं करी। उसमें कोई बड़ा चोर हो गया, ज्यादा पैसा कमा लिया, तो छोटे मोटे चोर बड़े दुखी हो जाते हैं कि यार हम चोरी कर रहे हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा, ये चोट्टा कैसे चोरी कर रहा है, किसके पास पैसा आ रहा है। तो जैसे उस चोट्टा का कोई गलती किसी को पकड़ में आता है, सारे चोट्टे चिल्लाने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो चोट्टे चिल्ला रहे हैं वो चोट्टे नहीं, वो तो और बड़े चोट्टे हैं, पर उस बड़े वाले चोट्टे का वो विधि नहीं पकड़ पा। मैं बता तो रहा हूं, पिछले 10-12 दिन से जो मैं स्थिति देख रहा हूं शिक्षकों की, हालांकि शिक्षकों से मेरा भ्रम बहुत पहले ही टूट चुका था। बहुत कम शिक्षक होते हैं जो शिक्षा की गरिमा को समझते हैं। शिक्षक को बहुत शांत होना चाहिए। आप मेरा एक वीडियो नहीं निकाल सकते जब मैंने किसी शिक्षक को कुछ कहा हो, भला बुरा कहा, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इतना तो कसाई भी आपस में नहीं करते होंगे, हाँ? नेताओं को मैं मानूंगा बहुत अच्छे, कभी एक दूसरे को पब्लिकली गाली नहीं देते। हम नेताओं को कितना भी बुरा कहें, पर नेताओं में कुछ खासियत बहुत प्यारी है। किसी भी दल का नेता हो, वक्तव्य देगा, ओपिनियन देगा, पर पर्सनली कभी किसी को गाली नहीं देगा ना। नेता समाज चाहे जिस दल का हो, एक दूसरे को कभी गाली नहीं देगा। सत्ता में कोई भी रहे, भाजपा सत्ता में है, समाजवादियों का भी कुछ काम कर देगी, बसपा का भी कुछ काम कर देगी, कांग्रेस का भी कुछ काम कर देगी, लेकिन ये आम आदमी